मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा संस्कृत में हम पढ़ेंगे एकादश पाठ समवायो ही दुर्जया। समवायो ही दुर्जया अर्थात समूह या एकता को जीतना क्या है, कठिन है। समूह या एकता अजेय है। आओ बच्चों पढ़ते हैं समवायो ही दुर्जया। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार क्या हुआ, एक मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उस पेड़ की टहनी को अपने सूंड से तोड़ देता है। चटका या नीडम भूवि अपतत, और इससे जो चिड़िया है उसका घोंसला भूमि पर, जमीन पर गिर जाता है। तेन अंडाणी विशीर्षाणी, उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, तब उस चिड़िया ने क्या किया, विलाप किया। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। तब उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट कठफोड़वा नामक पक्षी दुख से उससे पूछता है, अई भली चिड़िया, किमर्थम विलपसी, विलाप क्यों कर रही हो। चटका उदत, दुष्टे नयकेन गजेन मम संतति नाशिता। चटका चिड़िया बोलती है कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मारी गई है। तस्य गजस्य वधिनैव मम दुखम अपसरित, और उस हाथी के नाश करने पर क्या होगा, मेरा दुख जाएगा। उस हाथी को जब उसका वध होगा तभी मेरा दुख जाएगा। ततः काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत। तब काष्ठकूट पक्षी उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति। तब उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, मेरा भी मित्र मेघनाद मेढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। जल्दी से उसके पास जाकर जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। तदानी तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बात बताई। मेघनाद अवदत्, जो मेढक होता है मेघनाद, वो बोला, क्या बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में कुछ शब्द करो, आवाज़ करो। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति। तब क्या होगा, काष्ठकूट जो है उसकी दोनों आंखें फोड़ डालेगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में एक बहुत ही विशाल गड्ढा है, बहुत ही बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि। रास्ते में उस गड्ढे के पास वो हाथी जाएगा, उसके पास मैं रुकूंगा और शब्द करूंगा, आवाज़ करूंगा।
मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। फिर मेरी आवाज़ सुनकर, मेरी द्वारा जो ध्वनि है सुनकर वह उस गड्ढे में क्या करेगा, उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मरिष्यति और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। फिर क्या हुआ, तब जैसा वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक के शब्द का पीछा करके विशाल गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा उक्तम बहुनाम प्रसाराणाम समवायो ही दुर्जय। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि बहुत से, बहुनाम मतलब बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन ही होता है। आज की क्लास में इतना स्टूडेंट्स।